डॉली, जल्दी जाओ और माँ से पूछ लो। मैं क्यों जाऊं? तुम पहले जाके पूछो। अरे मैं पहले क्यों जाऊं? माँ हमेशा तुम्हारी बात मानती है। अरे पर तुम बड़े हो, तुम जाके पूछो, मैं नहीं पूछने वाली। ठीक है, मैं पूछता हूँ। हाय माँ, आप इस नए कुर्ते में कितनी सुंदर लग रही हो। हैं? 5 साल पुराना कुर्ता है ये। हाँ वही डॉली वही कह रही है कि 5 साल से आप इसी कुर्ते में कितनी सुंदर लग रही हो। माँ, क्या मैं थर्सडे को पैम के घर जा सकती हूँ? क्यों? कोई खास दिन है? नहीं नहीं, बिल्कुल खास नहीं, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। ठीक है, चले जाना। माँ, इस थर्सडे को क्या मैं पोपी के घर जा सकता हूँ? तू भी? हाँ। क्यों? ऐसे ही, कुछ खास नहीं, टाइम पास। कुछ खास नहीं तो क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है, चले जाना। थैंक गॉड, थर्सडे के दिन घर में शांति तो बनी रहेगी। चलो। थर्सडे, 1 मिनट। थर्सडे, थर्सडे को क्या तारीख बनती है? तारीख? अब मुझे नहीं पता। अब तुम्हें पता है क्या? इसे भी नहीं पता। चलो चलो रोहन, चलते हैं, चलो। रुको, 8 मार्च, थर्सडे को 8 मार्च है, यानी कि होली का दिन। मर गए। माँ, क्या मैंने आपको बताया कि आप कितनी सुंदर लग रही हो? मस्का लगाना बंद करो। 8 मार्च को होली वाले दिन कोई बाहर नहीं जाएगा, सब घर में रहेंगे, होली मनाएंगे। पर माँ, आप और पापा तो होली खेलते ही नहीं हो। हाँ, और गाल पे सूखा टीका लगाने का मतलब होली खेलना थोड़ी ना होता है। डॉली बेटा, रंग तो एक बहाना है। होली का असली मजा अपनों के साथ कुछ पल बिताना होता है। और पता है, इस बार तो निक्की भी होली खेलेगी। तो क्या इस साल हम पानी और कीचड़ के साथ खेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ सूखे रंग। पर माँ, मैंने पैम के साथ पहले से प्लान बनाया है। और मैंने पोपी के साथ। पैम और पोपी ज्यादा जरूरी है कि फैमिली? पोपी, हाँ। पैम भी। हाँ। माँ, पिचकार के बिना क्या होली? बस एक बार कह दिया, बस कह दिया। हिमानी 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 हिमानी, बहुत अच्छी खबर है। अवतार जी, आप इतना उछल उछल के क्यों आ रहे हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें याद है मैं लंदन के मिस्टर रॉबर्ट से मीटिंग करना चाहता था। वो बिजनेस डील के लिए? हाँ, मुझे कल ही पता चला कि वो किसी काम से इंडिया आ रहे हैं। पता है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन मैंने अपना जादू चलाया और उन्हें अपने साथ मीटिंग करने के लिए राजी कर लिया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कब है आपकी मीटिंग? इसी थर्सडे को, हमारे घर पे ही है। इस थर्सडे को तो होली है। अपनी होली के दिन अपनी मीटिंग क्यों रखी? अरे मैं तो भूल ही गया, अब क्या करें? करना क्या है, आप अपनी मीटिंग की डेट बदल दो। ऐसा नहीं हो सकता हिमानी, पता है कितनी मुश्किल से मुझे मिस्टर रॉबर्ट्स के साथ टाइम मिला है। तो मैं नहीं जानती, आपकी मीटिंग ना उस दिन बड़ी रंगीन होने वाली है, क्योंकि बच्चे घर पर होली खेल रहे होंगे। हिमानी, क्या तुम सारे बच्चों को घर के बाहर नहीं भेज सकती? क्या आप अपनी मीटिंग ऑफिस में नहीं रख सकते? नहीं रख सकता है, क्योंकि मिस्टर रॉबर्ट्स खास तौर पे हमारे घर आना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हम कैसे रहते हैं। ये अंग्रेज लोग ऐसे होते हैं हिमानी। अरे क्या स्यापा है, आप जानो और आपके मिस्टर रॉबर्ट्स, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, फिर तो ये मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। दुख की बात है, मैंने सोचा था कि अगर ये डील हो गई तो मैं तुम्हारे लिए 24 कैरेट सोने के इयररिंग खरीदूंगा, लेकिन सोने की इयररिंग्स? 24 कैरेट सोने की इयररिंग। मैंने इयररिंग सिलेक्ट भी कर लिए थे, पता है, लेकिन अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं ना, मीटिंग तो हो ही नहीं रही। होगी मीटिंग, घर पर होगी, जरूर होगी। अरे मैं बच्चों को बाहर भेज दूंगी। होली के दिन? हाँ, 24 कैरेट्स का सवाल है, कुछ ना कुछ तो मैं सोच लूंगी। सोने के इयररिंग्स। सब साथ आओ, रंग मिलाओ, क्रिकेट तक तुम धड़ाक पर से रंग संगता। रंगों की आई है बहार, आज तुम रंग लो रे, सब पे माला है गुलाल, आज तुम रंग लो रे। रंगों की आई है बहार, होली है।
मैंने 10 पैकेट गुब्बारे खरीदे और अब सब वेस्ट हो जाएंगे। मैंने और पैम ने भी कितनी सारी तैयारियां की, पर अब वो मजे अकेले ही लेगी। भाइयों और बहनों, मैं आ गया। तो ना, तू इतना खुश क्यों है? क्योंकि इस होली पे मैं बिंदु के घर पे खेलने वाला हूँ और उसके पास खुद का स्विमिंग पूल भी है, मतलब रेडीमेड पानी की टंकी। सपने देखना बंद कर, क्योंकि माँ ने हमें बाहर जाने से मना किया है। वो तो तुम्हें क्या होगा, मेरी बात तो अलग ही है। नहीं, माँ ने मुझे भी मना किया है। कहा है कि इस साल हम सब होली निकी के साथ मनाएंगे। मर गए तो करना पड़ेगा यार। काश कोई ऐसा होता जिसकी बात मम्मी भी सुनती। वैसे कोई तो है जिसकी बात मम्मी कभी भी नहीं टाल सकती। ये क्या करेगी? देखो, मम्मी चाहती है कि हम निकी के साथ होली खेलें, पर अगर निकी को होली खेलनी ही ना हो तो? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। निकी को तो कुछ भी सिखा लो, वो तो झट से सीख जाती है। याद है बास्केटबॉल, जब हम दोनों ने उसे ट्रेनिंग दी थी? हाँ, और ट्रेनिंग के बाद वो क्या खेली थी। अब समय आ गया है कि निकी को बेबी बास्केटबॉल के लिए तैयार किया जाए। निकी को? मुझे लगा था बेबी बास्केटबॉल का मतलब है कि तुम और पोपी डायपर पहनकर बास्केटबॉल खेलोगे। यहाँ पूरा इंटरेस्ट ही चला गया यार। चुप हो जाओ। ओके निकी बेबी, अब तैयार हो जाओ बास्केटबॉल चैंपियन बनने के लिए। चलो निकी, बॉल फेंको। बॉल बास्केट में फेंको प्लीज। निकी, उधर नहीं। यार, ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बहना, अपने दिल थाम के और बच्चे संभाल के बैठो। बेबी बास्केटबॉल बस शुरू होने वाला है। इसके शुरू होने के पहले मैं आपको रूल समझा देता हूँ। निकी और हिमेन को एक एक बॉल दिए जाएंगे, जिसको उन्हें 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा बार अपने बास्केट में डालना है। और क्योंकि वो चल नहीं सकते, इसलिए उनकी मदद करेंगे इनके कोचेस रोहन और पॉपी। कोई भी बच्चा बॉल को बास्केट के अंदर डालेगा तो उन्हें मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अगर बॉल बास्केट के अंदर बिना बास्केट के रिंग को छुए गया तो उन्हें मिलते हैं 3 पॉइंट्स। तो अगर आपको रूल समझ में आ गए हो या ना आ गए हो, गेम शुरू करते हैं। रेडी स्टडी गो। हिमेन बॉल यहाँ पे ऐसे ऐसे। और इस टीम का पहला बास्केट मारा है हिमेन ने, जिसके लिए से मिलते हैं 2 पॉइंट्स। अब देखते हैं कि निकी क्या करती है। निकी मेरी बहन, चल प्लीज दिखा दे कौन है बास्केट और कौन है बॉल। और ये निकी का करारा जवाब सीधा रोहन के स्तर पे। क्या निशाना है निकी का? तो रोहन सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यही सिखा अपने निकी को। सनी बकवास बंद कर, मुझे कंसंट्रेट करने दे। निकी बॉल फेंको। बॉल मेरे हाथ में है। अब गेम में सिर्फ 20 सेकंड बचे हुए हैं और दोनों टीम के कोचेस काफी जोश से अपने टीम प्लेयर्स की मदद कर रहे हैं। मैंने अभी तक गेम में अपनी लीड बना के रखी है और वो आगे है 17-16 से। और ये निकी ने सही वक्त पे बास्केट मार के लीड ले ली है। अब स्कोर है हिमेन 17 और निकी 18। शाबाश निकी, इसे कहते हैं बास्केटबॉल स्टार। हिमेन की तरह नहीं, हिमेन। अब गेम में सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं और निकी अभी भी लीड में है। और ये क्या?
हिमेन ने सही वक्त पर बास्केट मारकर पासा अपनी तरफ पलट लिया है। अब स्कोर है निकी 18, हिमेन 19। अब घड़ी में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं और रोहन बॉल उठाकर निकी की तरफ भाग रहा है। और ये क्या? और पोपी ने बहुत ही घटिया चाल चली है और रोहन को जमीन पर गिरा दिया। अब तो ये गेम निकी के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। पोपी और हिमेन अभी से अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। 5 सेकंड में कोई चमत्कार ही निकी को जिता सकता है। निकी उठ गई। निकी ने बॉल उठा लिया। निकी चल रही है। बास्केट, go for it, बास्केट। निकी जीत गई। 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 वो जीत गई। वो जीत गई। वो जीत गई। मेरा मतलब है कि आज सच्ची में एक चमत्कार हो गया। निकी ने अपने पहले कदम लिए और उसने जीत भी हासिल कर ली। हिमेन को हार का मुंह देखना ही पड़ा। हिमेन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ तो कहिए हिमेन जी। आपको बोलना तो आता है ना हिमेन जी? हिमेन जी मेरी बात मत टालिए। ये गेम खत्म नहीं हुआ है। हम वापस आएंगे जब हिमेन को भी चलना आ जाएगा। निकी जीत गई। निकी जीत गई। निकी जीत गई। तो निकी तुम तैयार हो? तो भैया दीदी आपको प्लान समझ में आ गया ना? कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। रेडी? माँ! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? वो हमें आपसे बात करनी थी। अब हम दोनों को भी तुम बच्चों से कुछ बात करनी थी। वेरी गुड। पर पहले हमने कहा तो पहले हमारी बारी। मम्मी पापा, आपका जो होली का प्लान है ना, वो हमें बहुत पसंद है। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम साथ मिलकर होली खेलेंगे। और हम निकी पे खूब रंग भी उड़ाएंगे। वो होली खेलना है ना निकी? नहीं खेलना। क्या कहा तुमने? फिर से कहो, ठीक से कहो। नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना निकी? क्यों? गंदी है। ये सुना माँ पापा? आपने सुना निकी ने क्या कहा? नहीं निकी बेटा, ऐसा नहीं बोलते। होली तो हमारा त्योहार है ना? हम सब मिलके हंसी खुशी होके वैसे निकी तो बिल्कुल ठीक कह रही है। गंदी तो है। निकी होली नहीं खेलना चाहती। गंदी है। दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है होली खेलने का, पर अब जब निकी होली खेलना नहीं चाहती तो फिर क्या फायदा? हाँ माँ पापा पहली बार समझदारी की बात कर रहे हैं। कभी कभी तो उनकी बात मान लिया करो। मैं अपने प्यारे बच्चों की बात कैसे मना कर सकती हूँ? इस बार हम घर पर होली नहीं खेलेंगे। तो क्या मैं पोपी के घर पे खेलने जा सकता हूँ? हाँ बेटा। और मैं मैम के घर? अरे बाबा, तुम सब अपने अपने दोस्तों के साथ घर पर जाकर होली खेल सकते हो। सनी, तुम्हें कहीं नहीं जाना? हाँ जाना ना, बिंदु के घर। गंदी है। नहीं निकी चुप। आप दोनों इतने खुश क्यों लग रहे हैं? खुश नहीं, हम कहाँ खुश हैं? हम खुश क्यों होंगे? हम खुश नहीं है बेटा। देखो देखो, हम कितने सैड हैं, कितने दुखी हैं। दाल में जरूर कुछ काला है। गंदी है। अबे चुप। जी तो बहुत बढ़िया हो गया हिमानी। अब तो मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी कुछ मत बोलो जी। जब तक मैं सनी को अपनी आंखों से इस घर के बाहर जाते हुए नहीं देख लेती, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। देखा नहीं आपने,
हम दोनों पर कैसे शक कर रहा था वो अकेला ही काफी है इस पूरे घर में तबाही मचाने के लिए। आपको याद नहीं उस सुपरमार्केट में उसने क्या किया था? सनी अवतार सिंह तो फिर आ गया। संधू अंकल। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हमारी कहानी काफी पुरानी है। एक बार बोल रहा हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। अगर तुमने कुछ तोड़ा या तुमने कुछ गिराया या कोई तुमने आज बदमाशी की, मैं तुम्हें आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समझे? अरे संधू अंकल, आज तो आप बहुत पतले लग रहे हो। मैं मजाक कर रहा था। मेरी नजर तुझ पे है बच्चों, बच के रहना। कोला तो ठीक है, ये पेपरमिंट किस लिए? धमाके के लिए दीदी। अगर आप इस पेपरमिंट को इस बॉटल में डालोगे तो गैस बाहर निकलता है, वारे की तरह। काश तूने इतनी साइंस स्कूल में पढ़ ली होती। वापस रख दे थे। क्यों? अगर आप अपना लिप ग्लॉस ले सकते हो तो मैं क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मैं बड़ी हूँ। चला वापस रख। गुड बॉय। थैंक यू। ये घड्डी क्यों बची? पता नहीं। सनी अवतार सिंह, क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी पता चलेगा। रसीद दिखाओ। लाओ ये रसीद। हाँ, डायपर तो ठीक है, मगर चश्मा मुझे नहीं दिख रहा। क्यों? चश्मे के पैसे देने भूल गए क्या? देना तो तब भूलेंगे जब हम लेंगे। हमने तो चश्मे लिए ही नहीं। अगर आपने चश्मे पहने होते तो आप देख सकते। अच्छा, किसी ने तो चश्मे लिए। निकी ने गलती से चश्मा उठा लिया और मैं पता भी नहीं चला। आजकल निकी बहुत शरारती हो गई है। दे दो निकी। ये लीजिए। मुझे तो हंसी नहीं आ रही। ये चोरी है, शरारत नहीं। पुलिस को फोन करो। पुलिस? आप इतनी छोटी बच्ची को गिरफ्तार करवाओगे? या तो ये छोटी सी बच्ची है या बड़े गैंग का छोटा सा हिस्सा। सच्चाई का पता चलेगा जब पूरी तहकीकात होगी। चलो चलो मेरे साथ अंदर। ये क्या कर रहे हो? ऐसे छोटे बच्चे की कोई फोटो खींचता है जैसे कि कोई अपराधी हो। चोर पकड़ने के बाद हमारे यहाँ ऐसी कार्रवाई होती है। सनी, हमें इस खड़ूस संधू अंकल से बच के निकलना ही होगा, वरना मेरी पार्टी मिस हो जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी शरारत करनी पड़ेगी। कुछ भी करो सनी, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। क्या कुछ? नो लिमिट्स। मिस्टर संधू, जल्दी आइए, इमरजेंसी है। लाइन 2 में ज्वालामुखी। ये दुकान में ज्वालामुखी। चल निकी, भाग चले। सनी सिंह, बाहर आ जा। सनी सिंह, बाहर आ जाओ। कहाँ छुपा है?
संधू अंकल की धुलाई हो रही है। थैंक यू। बाय। बाय बाय बच्चों, हैप्पी होली, खूब मजे करना। बच्चों शाम तक घर वापस मत आना। हैप्पी होली, टाटा टाटा। हेलो मिस्टर रॉबर्ट्स। यस सर, वेलकम टू दिल्ली। ओके सर, सी यू सून। या मिस्टर रॉबर्ट्स 2 घंटे में हमारे घर पहुंच रहे हैं। यस, मैं ना जल्दी से जाके कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ। हिमानी, हम बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। अरे क्यों, मैं तो अपने हाथों से बनाऊंगी। 24 कैरेट्स सोने की इयररिंग्स का जो सवाल है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। आप मेरे खाने की इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना तो अद्भुत है। ऐसा खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। लेकिन मिस्टर रॉबर्ट शायद उसकी अद्भुतता को समझ ना पाए तो। अरे जाइए, जाके तैयार होकर आइए और निक्की को संभालिए। मैं बाजार जाके कुछ खरीद कर आती हूँ। ठीक है। और हाँ, संभाल कर। याद है ना, पिछली बार जब निक्की को संभालने के लिए कहा था तो क्या गड़बड़ हुई थी? सुनो जी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ऐ फड़ो, ये लिस्ट है। इसमें मैंने सब कुछ लिखा है, निक्की को कब खिलाना है, कब सुलाना है, कौन सी दवाई कब देनी है, और जैसा इसमें लिखा है प्लीज वैसा ही वैसा करना। अरे हिमानी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जब अवतार पापा है घर पे तो टेंशन क्यों है तुम्हारे सर पे? इसमें पढ़ो। आजा मेरा बच्चा। सुनो जी, हाँ। मेरा एक ही परिवार है। हाँ। ध्यान रखना, कोई भी गड़बड़ हुई ना तो, और अगर निक्की रोए शोए तंग शंग करे तो उसे कोई टॉय शॉय दे देना। सारा घर उससे घिरा पड़ा है। वो तो मैं भी घबरा रही हो। पहले भी तो तीनों बच्चों को मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छा पापा, मेरा जन्मदिन कभी है? 13 सितंबर। 24 मार्च। हाँ तो ठीक है ना, आसपास ही था। बाय निक्की। बाय बेटू। शिवाई 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 शिवाई। डॉली बेटा। क्या है पापा? बेटा मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम जरा निक्की को संभालो। मम्मी को कोई नहीं बताएगा। हिमानी, मैंने निक्की को सुला दिया। अच्छा बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, आप तो बिल्कुल डैशिंग लग रहे हो जी। थैंक यू थैंक यू। हिमानी, मेरी अलमारी में सिर्फ 3 ही शर्ट्स पड़ी हैं, बाकी के कपड़े कहाँ हैं? अवतार जी, मैं आपको पिछले 2 हफ्तों से प्रेस वाले से कपड़े उठाने के लिए कह रही हूँ। क्या आपने उठाए? नहीं ना। आपसे घर का एक काम ठीक से नहीं होता, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अब आप पछताओ। हिमानी, नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। मुझे कौन सी 3-3 शर्ट्स पहन के मीटिंग करनी है? मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि कहीं पिछली बार की तरह निक्की ने फिर से शर्ट्स चुरा तो नहीं ली। याद है ना तुम्हें? हिमानी, हिमानी, कहाँ है तुम्हारा लाडला? क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम्हारे इस रोहन की हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ। मेरी सारी की सारी शर्ट्स ले ली, अब मैं पहनूं क्या? और ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। मैंने क्या किया है? आप मुझे क्या बोल रहे हो? सॉरी गाय, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो समझता है कि अपने आप को उसने मेरे सारे शर्ट छुपा दिए। माँ, मैं पहनूं क्या अभी? ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। वो क्या आपको? मेरे सारे के सारे शर्ट्स कहाँ रखे आपने? पूरा का पूरा कबर्ड खाली है मेरा। अब मैं पहन के जाऊंगा स्कूल में? ये सब ना हमारे लाड प्यार का नतीजा है। एक मिनट। अगर आप सबकी शर्ट्स गायब है तो आखिर शर्ट्स गई कहाँ? स्नैक्स टेस्ट करके बताओ। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वाद समोसा है। ये कचौरी है जी। हिमानी, मैंने कहा था ना कि स्नैक्स बाहर से मंगवा लेते हैं। अभी भी वक्त है, सोच लो। अरे रहने दो जी, वो फिरंगी है, उससे क्या पता समोसा क्या होता है, कचौरी क्या होती है। अरे ये तो बहुत जल्दी पहुंच गया। एक काम करो, आप जाके दरवाजा खोलो और ये लेके जाओ, मैं बाकी के स्नैक्स लेकर आती हूँ।
यहाँ क्या कर रही हो? पापा मैं आप सबको थोड़ा सा मिस कर रही थी। थोड़ा सा मिस? जब से मेरे घर आई है एक ही बात की रट लगा रखी है, मम्मी पापा घर पे अकेले हैं, उनके साथ होली खेलने वाला कोई नहीं है। मैं ये सुन सुन के पक गई थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। Oh, how sweet is that? पापा निकी और मम्मी कहाँ हैं? वो तुम्हारी मम्मी निकी को बाथरूम में नहला रही है। अच्छा ठीक है, तो हम थोड़ी देर रुक के चलते हैं। ठीक है? नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी को निकी को नहलाने में बहुत देर लगेगी, बहुत ज्यादा देर लगेगी, बहुत ज्यादा देर लगेगी, तो कोई फायदा नहीं। पापा लेकिन उन्हें कह देना हाँ कि मैं आई थी और मैं ना निकी को बहुत मिस कर रही हूँ। उसे ना मेरी तरफ से एक झप्पी और एक पप्पी और माँ को। डॉली, अगर तुम्हारा ये फैमिली ड्रामा खत्म हो गया तो हम वापस चले, क्योंकि हम पार्टी मिस कर रहे हैं और मैं अपनी ही पार्टी मिस करना नहीं चाहती। ठीक है, बाय पापा। वैसे पापा अपने घर पे शर्ट और टाई क्यों पहना है? फिर आपने डॉली को क्या जवाब दिया? क्या कहता? मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बहन निक्की को टाई बांधना सिखा रहा हूँ, इसलिए शर्ट और टाई पहन के खड़ा हूँ। क्या मेरी जान सूख रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या करूं जी, आप इतने फनी लग रहे हो। मैंने आज तक किसी को शर्ट और टाई पहन के होली खेलते हुए नहीं देखा। हाँ हंस लो, मिस्टर रॉबर्ट्स आते ही होंगे, मुझे कपड़े बदलने हैं और मेरी अलमारी में सिर्फ 2 ही शर्ट्स बची हैं, पर तुम्हें क्या, तुम हंसो। कोई बात नहीं, मेरे पास एक कमाल का आइडिया। अगर आपकी शर्ट्स कम पड़ गई ना तो आप मेरा ये डिंकू द डोंकी वाला कॉस्ट्यूम पहन लेना, बड़ी स्मार्ट लगोगी जी। यार डॉली, तेरी मम्मी अभी तक नहीं आई यार। ये क्या बात हुई पैम? मैं उन्हीं के लिए डिंकू द डोंकी बन रही हूँ और वही नहीं आई। तो तू सोच क्या रही है? चल निकलते हैं यहाँ से। डॉली सिंह, कुछ ही देर में प्ले शुरू होने वाला है, मैं देखूं तो सही तुम कैसी दिखती हो। तुम नहीं, डिंकू। चलो उसको सिर पे डाल के दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो। आजा डॉली आजा। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत करना, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। आजा आजा। इस बार फिर से इन गांधी हाउस वालों को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाते या गधा बनाते? चल चल जल्दी इनका कॉस्ट्यूम लेते हैं और जाके प्ले में घुस जाते हैं। बच्चों, इस बार वो नहीं होगा जो 20 साल पहले हुआ था।